जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में आज पढ़ेंगे हम नए टॉपिक। इससे पहले परसेंटेज हम पढ़ा दिए हैं, जिसमें से कुछ टाइप आपको पढ़ा दिया गया है, बाकी कुछ टाइप बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो टॉपिक है लाभ तथा हानि। ठीक है, एग्ज़ाम को देखते हुए सभी कम से कम 2 चैप्टर लगातार लेकर चलेंगे, ताकि आपका बिहार पुलिस जैसे एसएससी सीजीएल इन सभी एग्ज़ाम आसानी से पकड़ा सके। इसके अलावा रेलवे की बहुत भारी वैकेंसी आने वाली है, उसको देखते हुए हमने वीडियो लाए हैं। और रेलवे के लिए एक अलग से हम उसका प्रीवियस ईयर का जितने भी बुक हैं, जो भी मैथ बढ़िया होगा उसको लेकर आएंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो देखिए हमारे पास क्या लाभ तथा हानि, इसको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को हम लोग बोलते हैं लॉस। अब यहाँ बात कर देते हैं, ठीक है। लाभ और हानि में 2 चीज़ें देखने को मिलता है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। एक क्या होता है हमारे पास, एक जो होता है क्रय मूल्य, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है हमारे पास विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। से क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। आप देखिए बात यहाँ पर देखते हैं कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अच्छा, इसके हम शॉर्टकट में अगर इसे लिखना चाहते हैं, इसे हम सीपी से संकेत देखते हैं, और इसको जो लिखा जाता है एसपी से लिखा जाता है। बात कर लेते हैं कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य कहेंगे किसे, कहेंगे यदि कोई भी वस्तु है और जिस वस्तु को खरीदा जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने 20 रुपया में ख़रीदा। कितना में ख़रीदा, 20 रुपया में ख़रीदा किसी दुकान से। तो आपको ये 20 रुपया में जो ख़रीदा गया है ये मार्कर, वही उसका क्या है, क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, यदि कोई वस्तु को, ठीक है, जिस दाम पर बेचा जाता है उसका ही क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लेते हैं इसे 20 रुपया में ख़रीदा, और 20 रुपया में ख़रीदने के बाद इसे 30 रुपया में हम बेच दिए, तो 30 रुपया इसका क्या हो गया, 30 रुपया में बेचा गया, जो 30 रुपया इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदी जाए उस वस्तु का क्रय मूल्य, और जिस दाम पर किसी वस्तु को बेची जाए उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी लिखा जाता है, और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो कुछ बात हम और ध्यान देते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ ध्यान देंगे। देखिए आपके पास अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगर लाभ प्रॉफिट निकालना हो, लाभ निकालना, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बराबर अगर निकालना हो तो इसका कंडीशन देखिए, यदि एसपी जो है सीपी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मतलब एसपी जो है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होगा तब हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो लाभ बराबर जो फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर एसपी माइनस सीपी, इसका मतलब क्या है कि लाभ बराबर जो होगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या हुआ, क्रय मूल्य, ये चीज़ होगा। अच्छा, इसको हम समझ लेते हैं, ये समझते हैं इसके बारे में। देखिए मान लेते हैं कि कोई, जैसे ये मार्कर है, इसी मार्कर पर ही चर्चा करते हैं। जैसे ये स्केच पेन है, इस पेन को हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि इस पेन को हमने किसी दुकान से 20 रुपया में ख़रीदा। खरीदा का मतलब क्या होता है, सीपी। खरीदा का मतलब क्या होता है, सीपी, मतलब इसको खरीदे हैं कितना में, 20 रुपया में खरीदे। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या करते हैं, इसको हम कितना, 30 रुपया में बेच देते हैं। तो एसपी हमारे पास क्या है, 30। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सीपी हमारे पास कितना है, 20 रुपया, एसपी हमारे पास कितना, 30 रुपया। अब दोनों को देखिए कौन ज़्यादा है, एसपी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात अधिक, यहाँ अधिक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अधिक। कितना अधिक है, 10, और ये 10 अधिक, यही हमारा क्या है, लाभ है। किससे ज़्यादा भाई, तो एसपी से। ठीक है, तो क्या है, 10 क्या है, लाभ कमा, मतलब 20 रुपया में ख़रीदा और 30 रुपया में उसे बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ कितना का, 10 रुपया का लाभ हुआ। तो जब भी आपको लाभ निकालना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्या कीजिएगा, लाभ बराबर, जैसे पी बराबर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, या बोल सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपका ये फार्मूला जरूर याद रखना होगा। दूसरा बात क्या है, जब सीपी जो होगा एसपी से
बड़ा हो जाएगा, मतलब Cp का वैल्यू, मतलब Cp का मान Sp से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है, तो हमेशा हानि होगा। कहने का मतलब क्रय मूल्य का मान, ठीक है, क्रय मूल्य का मान, ठीक है, विक्रय मूल्य से क्या हो जाए भाई, ज़्यादा हो जाए तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो लॉस बराबर जो निकालेंगे Cp माइनस Sp, कह सकते हैं लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या बोल सकते हैं, सॉरी, हमेशा हानि होगा, क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो कहने का मतलब हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर माफ़ कीजिएगा, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर जो हमारे पास होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हानि, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके बाद में कुछ चीज़ों को समझना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए ये चीज़ को समझिए, कह रहा है प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि के नीचे प्राप्त होने वाला जो 100 होगा, ठीक है, क्रय मूल्य को सूचित करता है। कहने वाले प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि का जिक्र करें, क्या बोले, प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि का जिक्र करें, तो उसके नीचे जो भी प्राप्त होगा, ठीक है, कि क्या प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा, क्या होगा, 100 प्राप्त होगा। वो किसको सूचित करेगा, क्रय मूल्य को। इसका मतलब यह है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का जो गणना होता है किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो जिस इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं थोड़ा सा प्यार से। देखिए मान लेते हैं 25% लाभ, और 25% लाभ का जो अर्थ हमारे पास है, इसका अर्थ क्या है, ये बोला गया है कि प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि के नीचे प्राप्त होने वाला जो 100 है ना, वो किसको सूचित करेगा, क्रय मूल्य को। इसका मतलब ये बताएं कि प्रतिशत लाभ और हानि दोनों का जो गणना होगा वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो देखिए आपसे बोलेगा 25% लाभ, कितना प्रतिशत लाभ, 25% लाभ। इसका अर्थ क्या है तो समझते हैं, इसका अर्थ हम समझते हैं। देखिए 25 बटा क्या होगा, 100, क्यों भाई, तो प्रतिशत लगा हुआ, प्रतिशत, तो 25 बटा क्या लिखेंगे, इसको 100। अब यहाँ देखिए ये 25 जो हमारे पास लाभ है, ये क्या है, लाभ, और नीचे जो प्राप्त हुआ हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य। तो 25 बटा 100 का मतलब 25 हमारे पास लाभ है और 100 हमारा क्या है, क्रय मूल्य। अगर यहीं पर बात कर ले विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा, इस 100 में 125 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। मतलब 125 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। कहने का मतलब Cp जो हमारे पास 100 हो जाएगा और Sp जो हमारा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए तो ये तो 25% लाभ का जिक्र कर दिए हम, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, इसी चीज़ को आगे हम समझते हैं। इसी चीज़ को आगे समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 20% का क्या हुआ, एक मिनट, मान लेते हैं हमारे पास 20% का क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ। इसका मतलब है 20% लाभ का जो अर्थ हमारे पास होगा, ये अर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 20 बटा का 100। इसका मतलब है कि जो 20 है हमारे पास क्या है, लाभ है, क्या है, लाभ है। और यहाँ पर 100 जो नीचे प्राप्त होगा, ठीक है, ये हमारा क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य। तो जैसे ही प्रतिशत लाभ बोले, और जब प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ के नीचे जो प्राप्त जो 100 होगा टोटल, वो क्रय मूल्य, ठीक है। तो कह सकते हैं लाभ और हानि के नीचे जो भी 100 प्राप्त होगा वो क्रय मूल्य को सूचित करेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं हम 25% का हानि होगा, 25% का हानि हो गया, 25% हानि। तो 25% हानि का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ जब देखा जाए तो इसको लिखेंगे 25 बटा, ठीक है, हानि का मतलब 100 में से अगर 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75, कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 25 बटा हम 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ 25 हमारे पास हानि है और 100 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, 100 हमारा क्या है, क्रय मूल्य। तो बात करें अगर Sp का विक्रय मूल्य का, तो 100 में से अगर हम 75 को 100 में से 25 घटा देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा, ठीक है, ये प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास 75, और 75 मतलब 75 जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, Sp प्राप्त होगा।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ये चीज़ को अगर हम कुछ और समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, 35 मतलब 35%, 35%, ठीक है, हानि हुआ। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जब इसका अर्थ देखना है तो देखिए 35 बटा हम इसको लिख सकते हैं 35 बटे का 100। इसका मतलब 35 हमारे पास हानि है और 100 हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? क्रय मूल्य। तो हानि हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 100 में से अगर 35 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा भाई? हमारे पास 65 आ जाएगा, ठीक है। और 65 मतलब 65। अब 65 जो हमारे पास जो होगा 65 जो होगा हमारा एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि ठीक है। 25% लाभ का अर्थ क्या है? तो लाभ का अर्थ मतलब होता है 25 बटा 100। 25 हमारे पास क्या है? लाभ है, और 100 हमारा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। कहने का मतलब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का जब भी जिक्र हो तो उसके नीचे प्राप्त होने वाला जो 100 टोटल मान होगा किसको सूचित करेगा? क्रय मूल्य को सूचित करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ और फॉर्मूले पर। चलिए हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूला को देखते हैं। देखिए फार्मूला क्या है? जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछते प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ का फार्मूला, तो इसका फार्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है, लाभ, ठीक है, बटे में क्या करना होगा? क्रय मूल्य, और गुणे में 100। ये आपको याद रखना होगा। दूसरा चीज़ क्या है? प्रतिशत हानि पूछे। प्रतिशत क्या पूछे? हानि पूछे। तो जैसी प्रतिशत हानि पूछेगा इसका क्या हो जाएगा? हानि बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और गुणे में क्या हो जाएगा? 100। ये आपको याद रखना होगा। प्रतिशत लाभ बराबर निकालना होगा। जब प्रतिशत लाभ पूछेगा निकालने के लिए तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100 करेंगे। प्रतिशत हानि बोलेगा, ठीक है, तो हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ और चीज़ें आ सकती हैं। कहेगा प्रतिशत अधिक के बारे में, प्रतिशत अधिक का बात करेगा। तो प्रतिशत अधिक जैसी बोलेगा तो करेंगे अधिक, और बटे में करेंगे जैसी अधिक कहेगा तो कहेंगे छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू, गुणे में 100। अगर बात करें प्रतिशत कम का, प्रतिशत कम पूछे तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रतिशत कम, कम, और बटे में क्या करेंगे? ठीक है, प्रतिशत कम बोले तो बटे में क्या करेंगे? ठीक है, बड़ा वैल्यू, क्या लगाएंगे? बड़ा वैल्यू, और गुणे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इससे ज़्यादा इसमें किसी भी फार्मूले का यूज नहीं होगा। सारा क्वेश्चन इसी फार्मूले से आपको सोल्व किया जाएगा। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आज भर इतना ही रखते हैं। कल से इसको क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही नए टॉपिक लेकर। धन्यवाद।